तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि इस वीडियो में गाइस मैं आपको पूरे के पूरे 4 ऑप्शन बताने वाला हूं, जहां पे आपको लेजी पे का ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कि जहां से आप लोग लेजी पे की लिमिट को आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है और आप भी आसानी से लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करें। इसके अलावा गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपसे किसी भी एप्लीकेशन पे कोई भी नया अपडेट आता है या कोई नया एप्लीकेशन आता है जिससे कि हम लोग पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सके, तो उसका अपडेट गाइस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी हम बात करते हैं कि आखिर कौन से ये 4 ऑप्शन है जहां से आपकी लेजी पे की लिमिट आसानी से बैंक में ट्रांसफर हो सकती है। देखो जो भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ लाइव यहाँ पे मैं आपको लेजी पे का ऑप्शन दिखाने वाला हूँ, और अगर आपको नीड होती हो तो आप इन ऑप्शनों पे जाके, इन एप्लीकेशनों पे जाके अपने लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए बात करें पहले ऑप्शन की, यानी कि पहले एप्लीकेशन की। देखो जो भी इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जो भी वेबसाइट बता रहा हूँ, इन सभी का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो बात करें पहले एप्लीकेशन की, तो पहले एप्लीकेशन का नाम है एफ पे। देखो इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि आप लोग जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आप लोगों ने इस पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेना। जो कि आप लोग जैसे केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे गाइस आपको करना क्या होता है, किस प्रकार से लेजी पे का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड मनी का। ठीक है, ये ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि ऐड मनी पे क्लिक कर देना। देखो आपकी केवाईसी वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, अभी ये एप्लीकेशन आपके लिए वर्किंग रहेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो आप लोग जैसे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको जितना भी अमाउंट का नीड है आप लोग सिंपली अमाउंट एंटर करेंगे, और यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन आ रही है, सिंपली आपने इस पे टिक कर देना और कंफर्म पे क्लिक कर देना। देखो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अगर आप चार्जेस चेक करना चाहते हो तो व्यू चार्जेस का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके इसके जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखो हम बात करें पे लेटर की, तो पे लेटर के चार्जेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे अगर आप लोग पे लेटर से ऐड मनी करते हो तो आपको 2.25% के चार्ज लगने वाले हैं, जो कि ये ऐड मनी चार्जेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऐड मनी कर लेते हो उसको बैंक में ट्रांसफर करोगे तो उस पर भी आपको कुछ यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने चार्जेस चेकआउट कर लेना है। उसके बाद सिंपली इसको बैक करना। बैक करने के बाद यहाँ आई नो का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। जो कि आप जैसे आई नो पे क्लिक करते हो जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना और आपके सामने इसका जो भी पेमेंट गेटवे है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सामने इसका पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। तो सिंपली हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, पे लेटर। ठीक, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक पे लेटर का ऑप्शन मिल रहा है, देन आपने इस पे क्लिक कर देना। जो कि आप जैसे पे लेटर पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे देखो कि आपको लेजी पे का ऑप्शन बताया जा रहा है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होते हो, आपका लेजी पे एक्टिव होता है, यानी कि उस पर कोई लिमिट वगैरह होती है, तब तो आप लोग यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड हो चुका है, तो ओटीपी हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा। देखो मुझे यहाँ पे नॉट एलिजिबल ही ये बताएगा, क्योंकि मेरे जो है लेजी पे में कोई भी लिमिट नहीं है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर करा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है। तो अब ये नॉट एलिजिबल क्यों बताया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ कि देखो किन किन एप्लीकेशनों पे लेजी पे का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एलिजिबल बताया जाता है और आप एड मनी सक्सेसफुली कर लेते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, किस प्रकार से उस बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे बैक करेंगे। ठीक है, बैक करने के बाद हम इसको पूरा यहाँ पे जो है बैक कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरा बैक कर लेंगे और आ जाएंगे इसके होम पेज पे। अब यहाँ पे देखो कि आपको करना क्या होता है, आपकी जैसे ही एड मनी हो जाती है यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस है यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो व्यू बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो भी एड मनी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो कि आपको सेंड मनी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो क्यूआर कोड पे सेंड कर सकते हो, या फिर यहाँ सेंड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके अपनी जो है अकाउंट डिटेल वगैरह फिलअप करके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जो कि यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो देखो पहला जो एप्लीकेशन हो गया एफ पे, आप लोगों को इसका लिंक मेरे जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो कि इस पे लेजी पे का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे, हो सकता है कि आपके लिए ये वर्किंग हो। इसके अलावा बात करें दूसरे एप्लीकेशन की, तो दूसरे एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है आभा पे। आप लोग इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपली आप लोगों ने इस पे केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट डिटेल ऐड करना है। तो अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ देख सकते हो बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले से कोई अकाउंट डिटेल ऐड कर रखे होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे देखो कि प्लस का आइकन आ रहा है, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड कर लेना। जैसे आप लोग बैंक डिटेल ऐड करेंगे उसके बाद आपने बैक आ जाना होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूटिलिटी पेमेंट का। ठीक है, तो आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो अमाउंट आप अपने
नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अमाउंट एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इंस्टेंट पे वाला यानी कि इंस्टेंट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह नीचे बताए जाएंगे। देखो चार्जेस यहाँ पे अभी बढ़ भी सकते हैं, ये जो चार्जेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये फाइनल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, देन इस पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूवी क्विक वॉलेट एंड जिप का, ठीक है। तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, इसके बाद यहाँ मूवी क्विक वॉलेट पे दोबारा क्लिक करना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल चार्जेस बताए जाएंगे। जो भी चार्जेस हैं वो आप लोग चेकआउट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस आप जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको कार्ड, वॉलेट और यहाँ पे भी आपको पे लेटर का ऑप्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि देन पे लेटर पे क्लिक करना। पे लेटर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो कि आपको लेजी पे का जो ऑप्शन है वो बताया जा रहा है, यानी कि इस एप्लीकेशन पे भी लेजी पे का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि देन इस पे क्लिक करना और आप जैसे लेजी पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाता है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी। अगर आप एलिजिबल होते हो, अगर आपके लेजी पे में लिमिट होती है, तभी आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे मैंने ओटीपी वगैरह फिलअप कर दिया, तो यहाँ पे जो है मुझे अभी भी नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है। तो देखो दोनों ही एप्लीकेशन पे लेजी पे का ऑप्शन आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरी एक वेबसाइट है, इसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए मैं उसको भी ओपन करके आपको फटाफट से प्रोसेस बता देता हूँ। ये वेबसाइट भी बिल्कुल वर्किंग है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वेबसाइट को फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। आपको इसका जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखो आप लोग जैसे इस वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आप लोग अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इंस्टेंट केवाईसी का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी करने का तरीका बताया जाएगा। देखो केवाईसी करने में आपका नाम लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको एक यूपीआई आईडी एंटर करना होगा और उस यूपीआई आईडी का क्यूआर कोड यानी कि जिसपे आपको अमाउंट रिसीव करना हो, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे लगेंगे। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना जो है ईमेल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, फादर नेम एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, सेकेंडरी कोई मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर देना है और उस यूपीआई आईडी का क्यूआर कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट फोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बैक फोटो अपलोड कर देना है, इसकी टर्म्स को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो केवाईसी है वो इंस्टेंट विद इन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप बैक आ जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कूपन एंड बिल पेमेंट का, तो देन आपने इस पे क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेजी पे की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेजी पे का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने करना क्या है कि देन लेजी पे क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह बताए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बात करें इसके चार्जेस की, तो चार्जेस हैं इसके 30% के, ठीक है, यानी कि 30% के इसके चार्जेस हैं। और जैसे ही आपकी जो ट्रांजैक्शन वो वेरीफाइड हो जाती है, उसके बाद इंस्टेंट आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको 1-1.5 घंटा वेट करना होता है। 1-1.5 घंटे बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेते हैं लोग और उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। इन केस अगर आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे इनका व्हाट्सअप सपोर्ट वगैरह मिल जाता है। आप जो है इनसे बात कर सकते हो व्हाट्सअप पे, जिससे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो जल्दी प्रोसेस करी जा सकती है। तो देखो अगर आप एग्री हो 30% के चार्जेस देने के लिए, तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करना और अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि एक बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फोन नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही डिटेल एंटर करना है जो आपने केवाईसी करने के टाइम एंटर करी थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली डिटेल फिलअप कर लेना है और उसके बाद नीचे वेरीफाई वाया ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। सिंपली आप लोगों ने उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना। ओटीपी को फिलअप करने के बाद सिंपली वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात करें पे लेटर की, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखो कि सबसे नीचे यानी कि सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पे लेटर का। तो आपने करना क्या है कि सिंपली पे लेटर पे क्लिक करना और आप जैसे पे लेटर पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे देखो कि आपको लेजी पे का जो ऑप्शन है वो बताया जा रहा है। तो आपने करना क्या है कि देन लेजी पे क्लिक करना है और आप जैसे लेजी पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाता है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। और आप जैसे ओटीपी को फिलअप करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हो, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको यहाँ पे एलिजिबल बताया जाता है। उसके बाद आपके लेजी पे एप्लीकेशन के अंदर एक ओटीपी सेंड करा जाता है, जिसको फिलअप करके आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो देखो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपको लेजी पे का ऑप्शन लाइव मैंने आपको दिखा दिया। तीनों मेथडों पे लेजी पे का ऑप्शन अवेलेबल है और तीनों में ही आपको एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करना होता है। अगर आप एलिजिबल होते हो तभी आप लोग यहाँ से ट्रांजेक्शन करके अपनी लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा बात करें हम चौथे मेथड की, तो देखो ये ऑप्शन लास्ट में
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए वर्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी मेथड आपके लिए वर्क नहीं करता, तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, तो आपको करना क्या है कि मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। देखो मेरे पास बहुत सारे बिल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप लोग अपने लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो बिल्कुल आसानी से और इंस्टेंट। आप 10 से 15 मिनट के अंदर अनलिमिटेड अपने लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो, जो कि इसके जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं आप लोग जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको चार्जेस वगैरह बता दिए जाएंगे, ट्रांजेक्शन करने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। और अगर आप एग्री होते हो, अगर आपको बेटर लगता है, तो आप लोग ट्रांजेक्शन करके हमारे थ्रू अपने लेजी पे की लिमिट को अनलिमिटेड बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो, जो कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग चाहो तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीका है, बिल्कुल आसानी से आप लोग लेजी पे की लिमिट को अनलिमिटेड बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो देखो मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए, आपको इनमें से जो भी बेटर लगता है आप सबको ट्राई कर लेंगे और जो भी आपके लिए वर्किंग होता है उसके थ्रू आप लोग लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ी बहुत ये जानकारी पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।